आज 25/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई मॉर्निंग बैच। आज का सेट था सचिन राज का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो ये जो है गुर्दे की पत्थरी किरणों द्वारा तोड़ना, इसी को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा स्वानुक्रम है? तो ये हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पाएंगे। किस समूह को सहाय आहार कारक कहा जाता है? ये विटामिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ये 0 कैलोरी मिलती है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। ओकोंजिन संबंधित है, ये कर्क रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, ये हृदयघात से है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, ईसीजी हृदय से संबंधित है, ईओजी आँख से संबंधित है और ईएमजी मांसपेशी संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, तो इको मार्क आरंभ किया है इको मार्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह चिपको आंदोलन का नारा है। क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, IUCN संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से इस संबंधित है, यह जल प्रदूषण से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 पाएंगे। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन 18 पाएंगे। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाता है, ऑर्गेनाइजेशन दर्शाता है। क्वेश्चन 19 पाएंगे। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर है? तो 0 और 1 या 1 और 0 बाइनरी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सबसे बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? तो ये हो जाएगा टेराबाइट, गीगाबाइट,
MB और KB। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹। क्वेश्चन 22 देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V-U/T। क्वेश्चन 23 पे आएंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो डेंसिटी यानी घनत्व अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, तो माइक्रोवेव तरंग दूर संचार के लिए प्रयुक्त है। क्वेश्चन 25 देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन, याद रखेंगे साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, ये आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? JB नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 पाएंगे, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? ये तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है। क्वेश्चन 29 पाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? ये ताकाशी हिरोज है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का ताकाशी हिरोज। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण से संबंधित है हाइड्रोकार्बन विजन। क्वेश्चन 31 देखिए, हीरे की बिक्री के भार की इकाई कैरेट में होती है, तो 200 कैरेट में होती है। 1 कैरेट बराबर 200 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रबल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो डीजल के लिए सीटेन और ऑक्टेन पेट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निक्टोफोबिया डैश का डर है? ये अंधेरे से डर जिसको लगता है उसी को कहते हैं निक्टोफोबिया। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, डैश को ऊष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान है, उसे कहते हैं आनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, कौन सा युग्म सही है? तो समस्थानिक, समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या सही है। समभारिक, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या, ये भी सही है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होता है, ये प्रकृति में होता है अभयधर्मी होता है प्रकृति में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो हेमिकोडेटा नहीं है, हेमिकोडेटा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ है थी? तो बिहार शरीफ थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किसने चंपारण के किसान की दुर्दशा को दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसा छंदों के माध्यम से लिखकर उजागर किया है? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बिहार के निम्न में से किस नृत्य शैली में महिलाएं
बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है? तो झिझिया नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 44 देखिए, बिहार से बहने वाले किस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले में है? ये पुनपुन नदी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2006 में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 पाएंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 47 पाएंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 पाएंगे, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 49 पाएंगे, मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 पाएंगे, 2 स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर ने शुरू किया था। 51 नंबर क्वेश्चन पाएंगे, द अनार्किकल एक रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में कहा जाता था? ये रोलेक्ट एक्ट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 पाएंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केस प्रथा में भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल था। क्वेश्चन नंबर 53 पाएंगे, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया? तो भारत में कृषि मिशन 1942 में आया। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 56 पाएंगे, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, जिसके लेखक बी डी सावरकर हैं, संगठित किया गया था। ये महाराष्ट्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 पाएंगे, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डेट्रॉयट मोटर कार से संबंधित है, हवाना सिंगार से संबंधित है, शेफील्ड कटलरी से संबंधित है, और डेनिस पोत निर्माण से नहीं, डेनिस कांच के निर्माण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ये नवेली है लिग्नाइट कोयले के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, करनाल बंट एक बीमारी है? तो ये गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। क्वेश्चन 62 देखेंगे, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है? कावेरी से संबंधित है, कावेरी नदी से। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, निम्न में से किसके रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो ये रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, ये झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। क्वेश्चन 66 देखेंगे, गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ये ओझा जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे,
पाट रीजन अवस्थित है? तो ये झारखंड में अवस्थित है पाट रीजन। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई है? तो कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली किस वर्ष? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीपैट का संस्करण क्या है? तो ये M3 संस्करण का है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी है? तो अनुच्छेद 326 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कौन एक संविधानेतर संस्था है? ये नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता से एक से अधिक राज्य है? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो ये 4 माह तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आएंगे, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो ये मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये 15 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वान ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? ये पृथ्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, योजना आयोग द्वारा वर्तमान समय तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? ये 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी? ये सभी हो जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कोर सेक्टर का तात्पर्य है? ये चयनित आधारभूत उद्योग से है कोर सेक्टर का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डैश में स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो एशियन का नहीं है, बिम्स्टेक का है, सार्क का है, SCO का है, लेकिन एशियन का नहीं है भारत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, SDR का पूरा रूप क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है ज्योति रंधावा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो ये स्वीडन की मुद्रा क्रोनर है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, इनमें से कौन गलत है? तो भारत रत्न जो मिला है, मदर टेरेसा को 1980 में मिला है, सही है। नेशनल मंडेला को 1990 में, मदर टेरेसा को 80 में, नेशनल मंडेला को 90 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 62 में, और
जवाहरलाल नेहरू को 1958 में नहीं 1955 में मिला है। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला है। क्वेश्चन 93 देखेंगे, कौन गलत है। कह रहा है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 16 अगस्त नहीं 14 अगस्त को, यही गलत था। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रयुक्ति दिवस 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पाएंगे, पूछा कौन गलत है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में, नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। और ग्रैमी पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नहीं संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पाएंगे, इसमें पूछा जा रहा है कौन गलत है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यही गलत है, इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। द इनहेरिटेशन ऑफ लॉस, किरण देसाई हो जाएगा। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। आई हैव द स्ट्रीट एंड कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पाएंगे, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये भद्रा दास स्वामी को किया जाएगा सरस्वती सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 97 पाएंगे, खुबानी फूल उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ये लक्षद्वीप में किया गया। क्वेश्चन 98 पाएंगे, महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया। रत्नापुर कर दिया। क्वेश्चन 99 पाएंगे, कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था। ये 2024 में दिया गया था उसको पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 100 आएंगे और 100 क्वेश्चन जो लास्ट है आज, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। तो चलिए कोई दोस्त आज इतना ही, और शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज इतना ही, चलिए थैंक्स।